Good morning, students. I am your computer teacher from Vanasthali International School. Today we will continue chapter number 3, MS Excel, a quick review. So let's start. So today first point is parts of worksheet. एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक. जो हमारी एक्सेल फाइल होती है हम उन्हें वर्कबुक बोलते हैं. जैसे हम डॉक्यूमेंट्स फाइल बोलते हैं वर्ड में, वैसे ही एक्सेल में हम अपने पेज को, अपने वर्क को वर्कबुक बोलते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वर्कबुक सेव होती है MS एक्सेल में, बुक 1, बुक 2, बुक 3 एज सो ऑन, इस तरह से हमारी सेव होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट. ओके. ईच वर्कबुक होल्ड्स वन और मोर वर्कशीट. एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा भी वर्कशीट्स हो सकती हैं. इसे आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट्स. ठीक है, इसे हम स्प्रेडशीट्स भी कहते हैं. शो एज टैब्स एज द बॉटम ऑफ द विंडोज़. तो ये कहाँ पे शो होती है? हमारी विंडो के बॉटम में. जो हमारी एक्सेल की विंडो होती है उसके बॉटम में ये हमारी शो होती है, जहाँ पे हमारी स्टेटस बार है उसके जस्ट ऊपर. ओके. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 के नाम से. ओके. तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो नेम होता है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, एंड कंटिन्यू हम इसमें ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं और शीट्स को. ठीक. और अपना ये जो शीट्स 1, 2, 3 हैं इनके नेम भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ईच वर्कशीट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स इन रेक्टेंगुलर ग्रिड. हमारी जो वर्कशीट होती है वो किससे बनी होती है? सेल्स. जो कैसी होती है? हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिड्स होती हैं, जिन बहुत मल्टीपल सेल्स को मिला के हमारी क्या बनती है? वर्कशीट. सो द रोज आर नंबर्ड. रोज़ रिप्रेजेंट डेटा हॉरिजॉन्टली इन ए वर्कशीट. जो हमारी रोज़ होती हैं, रोज़ और कॉलम में हमारी वर्कशीट डिवाइड होती है. ठीक है. जो हमारी रोज़ होती हैं वो हमारी कितनी होती है? 10,48,576 रोज़ होती हैं इन ए वर्कशीट. ओके. तो ये कैसे होती हैं? ये हॉरिजॉन्टली होती हैं. ठीक. जो हमारा डेटा को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करती हैं वो हमारी रोज़ होती हैं. एंड कॉलम्स जो हमारे डेटा को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, वो हमारे क्या होते हैं? दैट्स कॉल्ड कॉलम्स. ठीक. जो इनकी एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम्स. ठीक है. और ये रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? ABCD EFGH. ठीक. A to Z होने के बाद AB AC AD इस टाइप से. ठीक है. ये हमारे इस नाम से रिप्रेजेंट होते हैं. और जो रोज़ होती है वो नंबर की फॉर्म में होती है, 1 2 3 4 5. ओके. ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रेंज. जो सेल्स का ग्रुप होता है, कुछ सेल्स का ग्रुप, जैसे कुछ सेल्स का ये ग्रुप है हमारा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेंज. सेल्स रेंज. Cells are rectangular blocks formed with the intersection of rows and columns. Each cell has a unique address on the worksheet formed by the combination of column name followed by row number. जो हमारी सेल्स होती है वो कैसे मिलके बनती है? रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से हमारी सेल बनती है. इट मीन्स हमारी ये कॉलम्स हो गए, ये हमारी रोज़ हो गई. तो हमारी सेल कैसे बनी? ये सिंगल बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इसमें सेल बोलते हैं. तो क्या बनी? इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स. और हर सेल का इसमें एक एड्रेस होता है. सपोज फॉर एग्जांपल B3. तो B3 इट मीन्स हमारे कॉलम्स रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? ABCD से, है ना. तो B मीन्स B कॉलम एंड 3 मीन्स 1 2 3 मीन्स 3 रोज़, थर्ड रोज़ यानी कि इट मीन्स ये वाले बॉक्स, ये इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं, इस वाली सेल की. ठीक है. ए सेल विद द हाईलाइटेड बाउंड्री यूज टू एंटर और एडिट डाटा इन द वर्कशीट इज कॉल्ड द एक्टिव सेल. हम जो हमारा सेल होती है इसमें जो सिलेक्टेड सेल होती है वो हाईलाइट कैसी होती है? ब्लैक बाउंड्री उसकी दिखाई देती है हमें. तो इससे पता चलता है कि हमारी सेल क्या है? एक्टिव है. मतलब हम जो भी टाइप करेंगे वो उस सेल में हमारा एंटर होगा डाटा. ओके. मूविंग एंड सेलेक्टिंग डिसेलेक्टिंग सेल्स इन ए वर्कशीट. हम अपनी वर्कशीट में सेल्स को मूव कर सकते हैं, सेलेक्ट और डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं. कैसे? टू सेलेक्ट द एंटायर रो इन द वर्कशीट, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू रो हेडर. ठीक है. रो के हेडर पे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे. देन
क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। ओके, तो हमारी क्या होगी, वो सेल हमारी रो लास्ट तक जितनी भी उसकी रेंज है वहाँ तक वो सिलेक्ट हो जाएगी। टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन द वर्कशीट, सेम प्रोसेस हमारा कॉलम सेलेक्ट करने का भी है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द कॉलम हेडर एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। सो हमारा जो कॉलम होगा लास्ट रेंज तक हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट की अगर रोज़ और कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए एक डायरेक्ट कमांड होती है, कीबोर्ड कमांड होती है हमारी कंट्रोल A। ओके, अदरवाइज़ आप लेफ़्ट कॉर्नर में सिलेक्ट ऑल का बटन होता है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके अपनी वर्कशीट को, होल वर्कशीट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल्स, इट मीन्स आपको कुछ सेल्स ही सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारी ये वर्कशीट है, इसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स हैं, हमें कुछ ही सेल सेलेक्ट करनी है। सपोज इतनी सेल सेलेक्ट करनी है हमें, तो हम कैसे करेंगे, माउस को, पॉइंटर को, अपने माउस के जो आपका पॉइंटर होता है उसे वहाँ पे लेके जाएंगे जहाँ से आपको सेल सेलेक्ट करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और वहाँ से बटन को प्रेस करके लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस को ड्रैग कर देंगे वहाँ तक जहाँ तक आपको सेल सेलेक्ट करनी है। तो क्या होगा, उससे हमारी वे सेल सेलेक्ट होंगी जिन्हें आप, जितना एरिया आप उस लोगे सिलेक्शन के अंदर अपना, आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंटरिंग डाटा एंड वर्किंग विद फॉर्मूला। अब हम अपनी सेल के में कोई भी डाटा कैसे एंटर करते हैं, एंड वर्किंग विद फॉर्मूला, और फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं अपनी वर्कशीट में। देखिए ये हमारी विंडो होती है एक्सेल की। क्लियर, ये हमारे रोज़ हैं, ये रोज़ है हमारे, ये कॉलम्स है हमारे। तो जो कॉलम आपका, जो सेल आपकी सिलेक्ट होगी, सपोज ये सेल सेलेक्ट है, आपने इसमें कुछ भी टाइप किया, देन एंटर कर देंगे आप, तो क्या होगा, वो आपका डाटा इस वाली सेल में एंटर हो जाएगा। ठीक है, नए एंटर करते ही हमारा जो सेल जो सिलेक्ट होगी वो कौन सी होगी, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाली। ठीक है, या फिर आप माउस का यूज़ करके भी, जहाँ पे भी आप, जिस सेल में भी आपको वर्क करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, अपना वर्क टाइप करेंगे, देन एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, तो आपका वो डाटा फीड हो जाएगा आपकी सेल के अंदर। क्लियर। द स्टेप फॉर एंटरिंग फॉर्मूला इन एक्सेल 2013। अब हम देखते हैं कि हम फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं अपनी वर्कशीट में। ऑन द वर्कशीट क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फॉर्मूला। हमने ये एक टेबल बनाई हुई है जिसमें क्या है, हमें ये सेल और इस सेल, ये वाली सेल और इस सेल का क्या चाहिए, एक फार्मूला यूज़ करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, सेल एड्रेस, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल का, हर सेल का एड्रेस होता है, और जो भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो नंबर नहीं टाइप करते हैं, हम उसमें सेल का एड्रेस टाइप करते हैं फार्मूला में। ठीक है, और कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले हम इक्वल का साइन उसमें कंपलसरी होता है लगाना। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप इज टाइप इक्वल साइन। ओके, देन फर्स्ट सेल एड्रेस एंड सेकंड सेल एड्रेस, बीच में क्या है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्मूला टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का आंसर वो यहाँ पे शो कर देगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेविंग द वर्कशीट। सेविंग आपको पता ही है सभी बच्चों को कि फ़ाइल सेव कैसे करते हैं। ये एक कॉमन प्रोसेस होता है हर एप्लीकेशन में, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपकी वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेंट हो, वर्डपैड हो, एनीथिंग एल्स। ओके, तो सभी में सेम प्रोसेस होता है हमारे फाइल को सेव करने का। फर्स्ट गो टू द फाइल टैब एंड देन क्लिक सेव बटन। ओके, देन टाइप योर फाइल नेम एंड देन क्लिक सेव बटन। तो आपकी क्या होगी, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। एंड ओके, और इसकी जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो होती है हमारी कंट्रोल एस। ठीक, कंट्रोल एस, कीबोर्ड से कंट्रोल एस बटन प्रेस करके आप डायरेक्ट अपनी फ़ाइल को भी सेव कर सकते हो। उसके बाद उसमें भी आपका कंट्रोल एस करने के बाद भी ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप फाइल का नाम टाइप करोगे और सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे।
ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला एंड फंक्शंस। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कैसे यूज़ होता है, इक्वल का साइन मस्ट, ओके, उसमें ज़रूरी होता है इक्वल का साइन, कोई भी फॉर्मूला हो, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, एनीथिंग एल्स, ओके। उसमें फर्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा यही बेसिक होता है कि हम उसमें इक्वल का साइन ज़रूर यूज़ करते हैं। विदाउट इक्वल के साइन के कोई भी फॉर्मूला उसमें अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और जो भी हम फॉर्मूला टाइप करने के बाद एंटर करते हैं वो तो हमारी वैल्यू निकाल के दे देगा, जो भी किया हमने, प्लस किया या फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, तो उसके लिए हमें जो सेल पे क्लिक करेंगे हम, जिसका हमें ये देखना है कि इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो वो उस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में डिस्प्ले करेगा, ठीक। एंटरिंग ए न्यू फॉर्मूला इनटू ए वर्कशीट अपीयर्स टू बी ए straightforward process. Select the cell in which you want to enter the formula. सेम वही प्रोसेस बता रहे हैं ये जो हमने अभी मैंने आपको डिफ़ाइन किया है, ठीक है। सेलेक्ट आप वो सेल करेंगे जहाँ पे आपको फॉर्मूला टाइप करना है, देन क्लिक इक्वल का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे अपना फॉर्मूला सेल की एड्रेस के अकॉर्डिंग, ओके, और देन प्रेस एंटर, कन्फर्म द फॉर्मूला। इट मीन्स आपको अपनी वैल्यू को अप्लाई करने के लिए एंटर प्रेस करना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के बाद, ओके। फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज। हमारे एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन्हें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करोगे, फॉर्मूला टैब में जाओगे, इसमें रिबन में क्या होगा, जितने भी फंक्शंस की लाइब्रेरी हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो भी यूज़ करनी है आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको डेट एंड टाइम यूज़ करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके डेट एंड टाइम के जितने भी इसमें फंक्शंस हैं वो सारे शो कर देगा। उस पर क्लिक करते ही आपकी डेट एंड टाइम शो हो जाएगी एक्सेल की वर्कशीट में, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।